हुड्डा साहब के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुराना है। ऐसा हुड्डा साहब नहीं बना। 2009 से 2014 तक मैं भाजपा विधायक दल का नेता था, तो ये हमको बोलने नहीं देते। सुरजेवाला जी बहुत समझदार है, हार की कुंठा से ग्रसित है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। बैंकॉक में भी, थाईलैंड में भी उसके झटके महसूस किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको देखते हुए हर प्रकार की मदद का। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज अंबाला पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। विधानसभा सत्र में कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बीच जमकर हुई नोकझोंक को लेकर अनिल से सवाल किया गया तो उन्होंने हुड्डा को अपना दोस्त बताया और कहा कि उनकी आवाज की बुलंदी का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने अपनी सरकार में उनका माइक बंद रख के उन्हें बोलने नहीं दिया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में हुड्डा और उनके बीच हुई तीखी नोकझोंक पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि हुड्डा उनके दोस्त हैं, लेकिन 2009 से 2014 तक जब वो भाजपा विधायक दल के नेता थे तो हुड्डा उन्हें बोलने नहीं देते थे और उनके माइक बंद कर दिए जाते थे। इससे नाराज होकर विज ने अपनी आवाज को ऊंचा करने की जरूरत पाई और इस पर उन्होंने क्रेडिट भी हुड्डा को दिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए मिथुन चक्रवर्ती द्वारा किए गए बयान पर विज ने कहा कि पश्चिम बंगाल में धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक चिन्हों के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं और ये स्थिति गंभीर है। वहीं सुरजेवाला के आरोपों पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि सुरजेवाला बहुत ही समझदार व्यक्ति है, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी द्वारा नजरअंदाज किए जाने और हार से ग्रस्त होने की वजह से ऐसी बयानबाजी करनी पड़ रही है। अनिल विज ने हरियाणा में बढ़ती अफीम की खेती के बारे में भी कहा कि जैसे ही सरकार को इसकी जानकारी मिली तुरंत कदम उठाए जाए। उन्होंने थाईलैंड और म्यांमार में आए भूकंप पर भी बात की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के लिए हर प्रकार की सहायता देने का ऐलान किया है। नहीं, हुड्डा साहब के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुराना है और मेरे को ऐसा हुड्डा साहब नहीं बनाया, क्योंकि जब 2009 से 2014 तक मैं भाजपा विधायक दल का नेता था, तो ये हमको बोलने नहीं देते थे। हमारे माइक बंद कर देते थे, हमें उठा उठा के बाहर फेंकते थे। तो उससे ही मैं ऐसा बना। उससे पहले तो मैं सीधा साधा आदमी था, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा और मुझे अपनी आवाज बिना माइक के बुलंद करनी पड़ी। आज मैं अपनी जनसभाओं में भी जहां पर माइक खराब होता है मैं हटा देता हूं और मैं लोगों को कहता हूं कि मुझे ऊंचा बोलना आ गया और उसका क्रेडिट मैं हुड्डा साहब को देता हूं सब जगह। तो हमारी दोस्ती पुरानी है, इसलिए नथिंग पर्सनल, लेकिन बात का जवाब बात में देना पड़ता है। देखिए, ये प्राकृतिक त्रासदी है, बहुत बड़ा भूकंप आया है, 7.7 स्केल का भूकंप आया है और ना केवल बर्मा में, बैंकॉक में भी, थाईलैंड में भी उसके झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें गिरती हुई दिखाई गई हैं, बड़े बड़े पुल, लोहे के पुल टूट गए हैं और जान माल की भी बहुत बड़ी हानि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको देखते हुए हर प्रकार की मदद का ऐलान किया है और वाकई इस समय में इन देशों को जहां पर ये भूकंप आया है सहायता की आवश्यकता है। ये सरकार को जैसे ही इसके संज्ञान में बात आई
तो सरकार अब सब जगह पर कार्रवाई कर रही है और बाकी जगहों पर भी जहाँ पर जानकारी मिल रही है कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। अब जो भी कानूनों के तहत है वो किया जाएगा। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक आस्था के चिन्हों के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, उसी की ओर मिथुन चक्रवर्ती जी इशारा कर रहे हैं, उसी की तरफ प्रदेश का ध्यान आकर्षित करने से। अब देखिए सुरजेवाला जी बहुत समझदार हैं, लेकिन वो हार की कुंठा से ग्रसित हैं और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो उनकी पार्टी द्वारा उनको निगलेक्ट एंड इग्नोर करने से दुखी है, इसलिए नेगेटिविटी उनके ऊपर बहुत हावी है। उनको इस देश का में कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आता, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। विज ने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती द्वारा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के रहने पर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। विज ने सुरजेवाला द्वारा बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी के आरोप मढ़ने पर सुरजेवाला को डिप्रेशन का शिकार बता दिया।